हे गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल वाला चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो का डेरिवेशन देखेंगे और कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का। दोनों फ्लो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं इसमें मैंने एरो शो कर रखा है। आप देखिए हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में हर सेक्शन पर, पूरी लेंथ पर, हीट एक्सचेंजर की कंप्लीट लेंथ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है। और ये हीट ट्रांसफर किस वजह से हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और आप देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस हर सेक्शन पर वैरी कर रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 सबसे ज़्यादा है और एट एक्स इज इक्वल टू एल मिनिमम है। तो हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है टेम्परेचर की वजह से, उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस के वेरिएशन को कंसीडर करने के लिए अलोंग द लेंथ एक टर्म डिफाइन की गई, मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या कर रहा है? जो दोनों फ्लूइड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उस टेम्परेचर डिफरेंस की एवरेजिंग कर रहा है। आपने देखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में जिस तरह से मीन वेलोसिटी को लिया जाता है, जिस तरह से फोर्स्ड कन्वेक्शन में फ्लो थ्रू द पाइप बल्क मीन टेम्परेचर को लिया जाता है एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, उसी तरह यहाँ पर मीन टेम्परेचर डिफरेंस टर्म को डिफाइन किया गया है। हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है दोनों फ्लूइड्स के बीच में, हीट एक्सचेंज कितना हो रहा है, उसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पिक्चर में ऊपर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर बनाया हुआ है, नीचे टेम्परेचर प्रोफाइल बनाई हुई है। इसमें जो डिवाइडिंग वॉल है उसमें मैंने डी एरिया कंसिडर किया, डिफरेंशियल एरिया, बहुत स्मॉल लेंथ डी एक्स का, थ्रू विच हीट ट्रांसफर हो रहा है डी क्यू। एट डी एक्स जो दोनों फ्लूइड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है वो है डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा? टी क्यू इज इक्वल टू यू इंटू डेल्टा टी इंटू डी ए। इसमें मैंने दोनों तरफ के हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वजह से जो भी कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो रहे हैं वो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट में मैंने कंसिडर कर लिए। डी क्यू इज इक्वल टू यू इंटू डेल्टा टी इंटू डी ए। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ अक्रॉस द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट, तो मुझे टोटल हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू इंटीग्रल इनलेट टू एग्जिट डी क्यू इज इक्वल टू इनलेट टू एग्जिट यू इंटू डेल्टा टी इंटू डी ए। अगर मुझे किसी हीट एक्सचेंजर का मीन टेम्परेचर डिफरेंस पता है तो मैं उस हीट एक्सचेंजर के अक्रॉस कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों फ्लूइड्स के बीच में वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी एम, ये होता है। तो इसे जब मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूँगा तो मुझे मिल जाएगा यू ए डेल्टा टी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल इनलेट टू एग्जिट यू डेल्टा टी डी ए। यू डेल्टा टी डी ए क्या था? हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस डिफरेंशियल एरिया डी ए बिटवीन टू फ्लूइड्स। इंटीग्रल कर दिया तो ये भी पूरे हीट एक्सचेंजर का हो गया, दोनों को इक्वल किया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यू को इंटीग्रल से बाहर लेंगे, यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड चला जाएगा। हेयर आई विल गेट मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटीग्रल इनलेट टू एग्जिट डेल्टा टी डी ए। ये मीन टेम्परेचर डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। अभी हमने मीन टेम्परेचर डिफरेंस को समझा, अब हम मीन टेम्परेचर डिफरेंस पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए ड्राइव करेंगे। तो मैंने ऊपर देखिए हीट एक्सचेंजर, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का डायग्राम दिखाया है, नीचे टेम्परेचर प्रोफाइल दिखाई है। टेम्परेचर प्रोफाइल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टी एच आई टी सी आई लेफ्ट हैंड साइड, टी एच ई टी सी राइट हैंड साइड, ऊपर हॉट फ्लूइड नीचे कोल्ड फ्लूइड, ऊपर से नीचे हीट ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसमें मैंने डिफरेंशियल एरिया डी ए ले लिया, लेंथ डी एक्स का, जिसके अक्रॉस दोनों फ्लूइड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी मान लिया। हीट ट्रांसफर डी क्यू हो रहा है। अगर मैं एक फ्लूइड को पकड़ूं, जैसे हॉट फ्लूइड को पकड़ा, तो डी एक्स डिस्टेंस में, डी एक्स लेंथ में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है? डी टी एच, और कोल्ड फ्लूइड में डी टी सी।
और मैं जो एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव ले रहा हूँ, और इस हीट एक्सचेंजर की जो विथ है वो मैंने बी मानी है, डैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर और प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ वीडियो, जो भी आप देख रहे हो। एम एच मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड माना है, सी पी एच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड, एम सी मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, सी पी सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। डेल्टा टी आई यहाँ पर हो जाएगा टी एच आई माइनस टी सी आई, और डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर टी एच ई माइनस टी सी। ये नोमेनक्लेचर्स हो गया, और डायग्राम में जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं उसके लिए जो बेस बनाना था वो बन गया है। अब आगे देखते हैं। हीट एक्सचेंजर की विथ वी हो गई, और जो डिफरेंशियल एरिया कंसीडर किया उसकी लेंथ डी एक्स है, तो डिफरेंशियल एरिया डी ए क्या हो गया, बी इंटू डी एक्स। ये डिफरेंशियल एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डी क्यू क्या होगा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी U इंटू डी ए इंटू डेल्टा टी। डी ए को हमने B इंटू डी एक्स लिखा। अब डी क्यू देखिए, पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए डी क्यू क्या है, चेंज इन एनर्जी कह सकते हो आप, या आप एंथैल्पी चेंज ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड कह सकते हो। जितनी हॉट फ्लूइड की डिक्रीज करेगी उतनी कोल्ड फ्लूइड की बढ़ जाएगी। और मैं एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर मैं एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ तो डी टी एच यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डी क्यू क्या हो गया, निगेटिव। और डी टी सी आप देखिए इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डी क्यू मैंने पॉजिटिव लिया है। डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एच सी पी एच डी टी एच। ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि पूरी प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एच सी पी एच डी टी एच और प्लस एम सी सी पी सी डी टी सी। प्लस इसलिए क्योंकि डी टी सी बढ़ रहा है और डी टी एच निगेटिव हो रहा है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों फ्लूइड्स के बीच का, वो फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम है, एट एक्स इज इक्वल टू एल टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम होगा। मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एल टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज होता जा रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, मीन्स अलोंग द लेंथ। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी आई एट इनलेट कितना है, टी एच आई माइनस टी सी आई, और एग्जिट पे कितना है, टी एच ई माइनस टी सी डेल्टा टी ई। इनलेट और एग्जिट के टेम्परेचर डिफरेंस को लिखा डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई को। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी सी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, डी टी एच डी टी सी की वैल्यू रखी, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एच सी पी एच डी टी एच से, और डी क्यू इज इक्वल टू एम सी सी पी सी डी टी सी से। माइनस डी क्यू कॉमन लिया राइट हैंड साइड से, माइनस साइन को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए। डी क्यू को यू डेल्टा टी बी डी एक्स लिखा, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एल। तो टेम्परेचर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कितना है, डेल्टा टी आई है, एट एक्स इज इक्वल टू एल डेल्टा टी है। इंटीग्रेट करने के बाद एल एन डेल्टा टी ई अपॉन डेल्टा टी आई होगा, माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए एल एन डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी हो गया। dx को जब डिफरेंस इंटीग्रेट किया x इज इक्वल टू जीरो से l तक, तो वो हो गया l u इंटू बी इंटू एल ब्रैकेट वन अपॉन एम एच सी पी एच प्लस वन अपॉन एम सी जी पी सी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है एंथैल्पी चेंज इज इक्वल एंथैल्पी चेंज ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ कोल्ड फ्लूइड। मिला q इज इक्वल टू एम एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई इज इक्वल टू एम सी सी पी सी टी सी ई माइनस टी सी आई। वन अपॉन एम एच सी पी एच की वैल्यू रख दी, अभी जो एंथैल्पी चेंज वाला हमने फॉर्मूला देखा वहाँ से, और वन अपॉन एम सी सी पी सी की वैल्यू रख दी। रखने के बाद हमें मिला टी एच आई माइनस टी एच ई अपॉन क्यू माइनस टी सी ई माइनस टी सी आई अपॉन क्यू। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर हम इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस का निकालेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में बनेगा टी एच आई माइनस टी सी आई माइनस टी एच ई माइनस टी सी डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई, ये मिला। उसके बाद Q को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, एल एन डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी को राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में ले गए। तो ये हुआ जो हमें टर्म मिली Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई अपॉन एल एन डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी ई। इसको हमने कंपैरिजन किया Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी एम। दोनों फ्लूइड्स के बीच में जितना भी हीट एक्सचेंज हो रहा है एक हीट एक्सचेंजर में,
दैट इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू यू डेल्टा टी है। दोनों को कंपैरिजन किया और हमें मिल गया लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब हम जानेंगे कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए मीन टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं। देखिए ये ऊपर हीट एक्सचेंजर बनाया, बस डायरेक्शंस चेंज हो गई है और टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज हो गई। डायरेक्शंस की फ्लूइड्स डायरेक्शन की वजह से टेम्परेचर प्रोफाइल्स चेंज हो गई। टेम्परेचर प्रोफाइल्स चेंज होने की वजह से इनलेट और एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंसेस चेंज हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस टी एच आई माइनस टी सी, एग्जिट हो गया टी एच ई माइनस टी सी, टी एच ई माइनस टी सी आई। बाकी सारा नोमेनक्लेचर सेम है। विथ ऑफ प्लेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, ये भी बी है जिसे विथ ऑफ हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। मास फ्लो रेट एम एस सी पी एच स्पेसिफिक हीट हो गया, एम सी मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, सी पी सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। कुछ नहीं बदला, केवल फ्लूइड की डायरेक्शन चेंज हो गई। फ्लूइड की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होगी। टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होने की वजह से इनलेट और एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस की डेफिनेशन चेंज हो गई। बाकी जो हमने डिफरेंशियल एरिया डी ए लिया ऑफ लेंथ डी एक्स, जिसके थ्रू डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ वैसे ही है जैसे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में था। एक्स डायरेक्शन भी पॉजिटिव हमने लेफ्ट टू राइट लिया। टेम्परेचर प्रोफाइल्स चेंज हो गई है, तो इनलेट एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस की डेफिनेशन चेंज हो गई। डी ए एरिया से डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, डी ए इज इक्वल टू बी इंटू डी एक्स, डी क्यू इज इक्वल टू यू डी ए इंटू डेल्टा टी। डी ए को हमने बी डी एक्स लिख दिया। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, डी क्यू इज इक्वल टू पैरेलल में क्या था, एम सी सी पी सी डी टी सी था, यहाँ पर निगेटिव हो गया क्योंकि आप देखिए हमने एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव क्या लिए, लेफ्ट टू राइट। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस, अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निगेटिव आएगा। डी टी एच भी निगेटिव आएगा, डी टी सी भी निगेटिव आएगा। इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एस सी पी एस डी टी एच और माइनस एम सी सी पी सी डी टी सी। लेकिन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एस सी पी एस डी टी एच था और एम सी सी पी सी डी टी सी था। तो यहाँ डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी सी विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्लियर हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप देखें डेल्टा टी फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट वेरी कर रहा है, लेकिन पैरेलल फ्लो के कंपैरिजन में यहाँ पर मोर और लेस सेम है। वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन हो रहा था इनलेट टू एग्जिट, यहाँ पर देखिए बहुत कम वेरिएशन है फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट। यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन कम है तो इसकी वजह से क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी भी कम होगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे इनलेट पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा था, और एग्जिट पे टेम्परेचर डिफरेंस कम था तो हीट ट्रांसफर कम था। यहाँ पर स्टेप सेम है, बस डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई की डेफिनेशन डिफरेंट हो गई और एक साइन डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम सी सी पी सी डी टी सी, माइनस साइन एडिशनल आ गया, उसकी वजह से कुछ चेंजेस होंगे। तो देखिए डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई लिख दिया सबसे पहले, और डेल्टा टी क्या है, टी एच माइनस टी सी है विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, डी टी एच डी टी सी की वैल्यू रखी डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम सी सी पी सी डी टी सी से और डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एस सी पी एस डी टी एस से। वैल्यू रखने के बाद माइनस डी क्यू कॉमन लिया, ब्रैकेट में देखिए 1 अपॉन एम एस सी पी एच माइनस 1 अपॉन एम सी सी पी सी आया। डी क्यू की वैल्यू रखी यू इंटू डेल्टा टी इंटू बी डी एक्स। रखने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट किया फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 से एल। एक्स इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर डिफरेंस इनलेट वाला होगा और एट एक्स इज इक्वल टू एल पर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिट वाला होगा। उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद डी एक्स को फ्रॉम 0 टू एल, इसमें लिखा नहीं है डी एक्स होना चाहिए, करने के बाद ये हो गया एल यू इंटू बी इंटू एल ब्रैकेट 1 अपॉन एम एस सी पी एच माइनस माइनस 1 अपॉन एम सी सी पी सी। इधर डिफ्रेंशिएट करें इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एल एन डेल्टा टी ई अपॉन डेल्टा टी आई आएगा। माइनस को एडजस्ट करने के लिए एल एन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी ई हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हमें एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला पता है विच इज Q इज इक्वल टू एम एस सी पी एस टी एच आई माइनस टी एच आई इज इक्वल टू एम सी सी पी सी टी सी माइनस टी सी आई। मीन्स जितना एंथैल्पी चेंज हॉट फ्लूइड का हो रहा है उतना एंथैल्पी चेंज कोल्ड फ्लूइड का। एंथैल्पी चेंज हॉट फ्लूइड का डिक्रीज कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड का इंक्रीज कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक फ्लूइड की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, दूसरे फ्लूइड की एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अपॉन एम एस सी पी एच और 1 अपॉन एम सी सी पी सी को रिप्लेस कर दिया हमने टी एच आई माइनस टी एच ई अपॉन क्यू से, टी सी माइनस टी सी आई अपॉन क्यू से। तो देखिए यहाँ पर इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस और एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा टी एच आई माइनस टी सी ई विच इज इक्वल टू डेल्टा टी आई और टी
एच ई माइनस टी सी आई विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये बना हमारा कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम क्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, राइट हैंड साइड मिला हमें यू ए डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी अपॉन एल एन डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी। और हमें पता है Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी एम। दोनों को कंपैरिजन किया, यू ए से यू ए कैंसिल हो गया, डेल्टा टी एम लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस हमें काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का मिला डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी अपॉन एल एन डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का भी, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का भी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डेल्टा टी आई और डेल्टा टी की डेफिनेशन में। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार आता है कि लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का सेम होता है क्या? नहीं होता है। डिफरेंस आ जाता है डेफिनेशन में डेल्टा टी आई और डेल्टा टी। वहाँ डिफरेंस आया तो डेल्टा टी एम की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए दोनों का एल एम टी डी का फॉर्मूला सेम होता है, पैरेलल फ्लो का भी काउंटर फ्लो का। डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा टी आई और डेल्टा टी की डेफिनेशन में। डेल्टा टी आई क्या होता है? पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में टी एच आई माइनस टी सी आई, डेल्टा टी टी एच ई माइनस टी सी। अगर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में देखें तो डेल्टा टी आई क्या होता है? टी एच आई माइनस टी सी और डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एच ई माइनस टी सी आई। तो डेफिनेशन में डिफरेंस होता है, फॉर्मूला सेम रहता है। फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में एग्जिट टेम्परेचर जो होता है कोल्ड फ्लूइड का, वो कभी कभी एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड से ज़्यादा भी हो जाता है। मीन्स TC इज ग्रेटर देन THE। पॉसिबल किसके केस में? ओनली काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में। देखिए आप टेम्परेचर अगर हम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं तो इसमें THE TCE से ज़्यादा हो सकता है, TCE THE से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करें तो TCE जो होगा वो मैक्सिमम THE के इक्वल होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे LMTD के, जहाँ पर जिन फ्लूइड्स के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है उनमें से कोई एक फ्लूइड की फेस चेंज हो रही है। फेस चेंज मीन्स लिक्विड से गैसेस, गैसेस टू लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, जो कि स्टीम कंडेंसर इवापोरेटर बॉयलर्स में होता है। तो हम यहाँ पर स्टीम कंडेंसर का एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट हमने टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ की है पैरेलल फ्लो की, अनदर प्रोफाइल हमने जो ड्रॉ किया वो है काउंटर फ्लो की। देखिए इनलेट और एग्जिट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर आप उन्हें स्टीम कंडेंसर के केस में डेल्टा टी एम लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्मूले में रखेंगे। सपोज आपने डेल्टा टी आई पैरेलल फ्लो में मान लिया 5 है और 10 है और डेल्टा टी मेरा 5 है, तो यहाँ पर अगर मैं काउंटर फ्लो में देखूंगा तो यहाँ पे इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस 5 हो गया और एग्जिट पे हमारा 10 हो गया, राइट। तो जब मैं डेल्टा टी एम फॉर्मूले में रखूँगा और मैं आंसर फाइंड आउट करूँगा, दोनों के लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस सेम आएंगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 10 माइनस 5 अपॉन एल एन 10 अपॉन 5, 5 माइनस 10 अपॉन एल एन 5/10। दोनों के लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस सेम आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इट मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर लें या काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर लें, जब किसी फ्लूइड की फेस चेंज हो रही है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आपको हमेशा स्पेशल केसेस में इस तरह के एग्जांपल्स अपने दिमाग में रखने हैं। स्टीम कंडेंसर का एग्जांपल देखा था, अब हम बॉयलर का देखेंगे। देखिए बॉयलर में टेम्परेचर प्रोफाइल हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड की चेंज हो जाती है। हॉट फ्लूइड की ऊपर वाली प्रोफाइल बॉयलर कंडेंसर के केस में हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और जो फ्लूइड बॉयल कर रहा है उसकी प्रोफाइल, उसका टेम्परेचर प्रोफाइल कॉन्स्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी मेरा डेल्टा टी आई 10 है और डेल्टा टी 5 है पैरेलल फ्लो केस में, काउंटर फ्लो में 10/5 है, काउंटर फ्लो केस में 10/5 है, तो मेरा कोई डिफरेंस नहीं आएगा जब मैं डेल्टा टी एम फॉर्मूले में दोनों डेल्टा टी आई और डेल्टा टी की वैल्यू को रखूँगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझाओ से अगर हम नोट फॉर्म में लिखिए तो क्या लिखेंगे? वेन एवर द चेंज ऑफ फेस अकर द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज, ये हमें पता है। When one of the fluids is undergoing phase change, it does not matter what kind of heat exchanger is to be designed because LMTD value is same in both the cases। ये हमने अभी चेक किया, डेल्टा टी आई और डेल्टा टी का आपको एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव्स में कई बार आता है, PSUs में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, गलत नहीं करना है। नोट पॉइंट देखते हैं।
अगर दोनों फ्लूइड्स की कैपेसिटी रेट सेम है, मीन्स MHCpH इज इक्वल टू MCCpC सेम है, ओनली इन द केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ओनली इन द केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, तो MHCpH से MCCpC कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हुआ तो हमें क्या मिला, डेल्टा टी आई इज इक्वल टू डेल्टा टी। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 0/0, इस फॉर्म में मिलेगा। तो जब भी इस फॉर्म में मिलता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल यूज़ करने पे हमें मिला डेल्टा टी एम काउंटर फ्लो इज इक्वल टू आइदर डेल्टा टी आई और डेल्टा टी। डेल्टा टी आई क्या है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में टेम्परेचर प्रोफाइल को देखें तो डेल्टा टी आई हेयर इज THI माइनस TC और डेल्टा टी इज इक्वल टू THE माइनस TC। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट हो, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि ये ट्रिकी होता है। लोगों को लगता है कि यार इनलेट और एग्जिट का टेम्परेचर दे रखा है हमें, एक फ्लूइड का इनलेट का एक का एग्जिट का दे रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे हमेशा ध्यान रखिए। ये इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत फ्रिक्वेंटली आती हैं। आप लास्ट 20 to 30 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लीजिए, आप देखेंगे कि इस पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत फ्रिक्वेंटली आई हुई हैं।